एक गांव के अंदर एक किसान है, काफ़ी धनवान था। उस गांव के अंदर रहता था। उसका काफ़ी नाम होता है। वो जो किसान होता है उसका नाम बैजनाथ होता है। उसके एक पुत्री थी और उसके एक पुत्र था। बैजनाथ है अपना व्यापार करता था और इसका एक बेटा होता है जो कि बाहर पढ़ने के लिए चला जाता है। और इसकी एक बेटी होती है जिसका नाम रचना होता है। रचना की एक सहेली थी जिसका नाम प्राची था। ये दोनों सहेलियां हैं, पढ़ने के लिए जाया करती थी। एक दिन जिस गांव में रहते थे उसी गांव का एक व्यक्ति होता है जिसके पिताजी थे जो कि पुलिस विभाग में कार्यरत थे। वह इस लड़की के साथ काफी दिनों से गलती नजर डाल रहा था। एक दिन उसे मौका मिलता है और ये लड़की है अपने खेत में चारा लेने के लिए जाती है और उसके साथ ये वहां पर गंदा काम करता है। ये जो कहानी है दरभंगा बिहार की है। बिहार के अंदर यहाँ पर एक गांव होता है जिसका नाम सिखान गांव होता है, उस गांव की है। इस गांव में एक किसान था जिसका नाम बैजनाथ होता है। बैजनाथ की दो ही संतान थी, एक पुत्र था और एक पुत्री थी। इसका पुत्र होता है रघु जो कि बाहर पढ़ने के लिए चला जाता है क्योंकि इसके पापा के पास काफी पैसा था। और इनका पापा है जो कि दूध का व्यापार किया करता था, क्योंकि गांव में से दूध कढ़ाते थे और बाजार में जाकर के कॉलोनी में घर घर जाकर के दूध देते थे। लेकिन बैजनाथ होता है, इसकी किसी बीमारी के चलते अचानक से मौत हो जाती है, मतलब इनकी डेथ हो जाती है। उसके बाद रघु है अपने घर पर आ जाता है और अपनी पढ़ाई है जो कि छोड़ देता है। उसके बाद कुछ समय तक तो रघु है परेशान रहता है, लेकिन जब कुछ समय बीत जाता है उसके बाद अपने पिताजी का जो कारोबार था वो उसको गांव से दूध कढ़ाते थे और बाजार में कॉलोनी में दूध देने के लिए चले जाते थे। अब एक दिन सोच रहा था कि मैं अपनी शादी कर लेता हूँ जिससे हमारा घर ठीक चलने लगेगा और मेरी बहन है कब तक रहेगी, इसकी भी मुझे शादी करनी है। लेकिन रघु सोचता है कि नहीं, पहले मैं अपनी बहन रचना की शादी करूंगा और उसके बाद मैं अपनी शादी करूंगा। ये अपनी अपनी बहन से कहता है कि आप पर पढ़ाई कीजिए, आप पढ़ाई करो, मैं आपका खर्चा उठाऊंगा। इनकी बहन है जो कि पढ़ने के लिए जाया करती थी और रघु है वह सुबह जाया करता था और दोपहर दिन के सभी करीब लौट करके आया करता था क्योंकि दूध का वह व्यापार करता था। अब ये घर में दोनों भाई बहन रह जाते हैं। रघु है अपनी बहन से बेहद प्रेम करता था, काफी प्रेम करता था। इनकी बहन होती है रचना और इनकी एक सहेली थी प्राची। ये दोनों है गांव के बस अड्डे पर जाती हैं, वहां से बस में जाकर के अपनी कॉलेज की पढ़ाई करने के लिए चली जाती हैं। लेकिन उसी ही गांव का एक लड़का होता है जिसका नाम अरुण होता है और अरुण के पिताजी थे जो कि पुलिस विभाग में कार्य करते थे, जिससे इनका उस गांव में दबदबा भी होता है। और प्राची को और रचना को ये अपने टारगेट बना लेता है, क्योंकि ये गांव के बस अड्डे पे जिस समय कॉलेज के लिए जाया करती थी उसी समय ये अपनी बुलेट मोटरसाइकिल लेकर के वहां पर पहुंच जाया करता था। लेकिन ये इनको इग्नोर कर देती थी, इस लड़के को लड़कियां दोनों इग्नोर कर देती हैं, जिससे ये काफ़ी परेशान हो रहा होता है। एक दिन ये अरुण है जल्दी से गांव के बस अड्डे पर पहुंच जाता है और वहां पर प्राची से और रचना से कहता है कि अब मेरे साथ मेरी बाइक पर बैठ जाओ, मैं रोजाना उधर ही जाता हूँ, मैं आपको छोड़ दिया करूंगा, आप बस से जाती हैं, पैसा खर्च होता है आपका, मैं आपको छोड़ दिया करूंगा। रचना इस सारी बात को, उस लड़के की बात को समझ रही थी कि ये पैसे के चक्कर में हमें अपनी शिकार बनाने वाला है, इसके मन में कुछ और चल रहा है। लेकिन प्राची नहीं मानती है, तो ये उसके साथ बैठ जाते हैं और ले जाकर के उनको कॉलेज में छोड़ देता है। अब दूसरे दिन जब दोबारा से कॉलेज के लिए जाती हैं तो ये गांव के बस अड्डे पर लड़का द्वारा आ जाता है, जिससे रचना है इनसे मना कर देती है कि हम रोज रोज किसी के साथ नहीं जाएंगे, हम अपनी बस से ही जाएंगे, हमारे भैया है जो कि मना कर देते हैं। जिससे अरुण है इनसे नाराज हो जाता है और अरुण का एक सब्जी का काफी गोदाम था, वहां पर ये सब्जी है बेचा करता था। ये वहां पर खुद बैठता था पैसे के गल्ले पर और इनके जो कर्मचारी होते हैं वो सब्जी बेचते थे। जब ये दोनों सहेलियां वहां पर सब्जी लेने के लिए जाती हैं, जब ही अरुण है इनको फ्री में सब्जी या सस्ती सब्जी देने के कहने लगता है। जब ये रचना है इससे मना करती है तो ये उसका हाथ पकड़ लेता है जो अरुण होता है, जिससे हाथ पकड़ती है तो रचना नाराज हो जाती है और वो उसके कनपटी में एक चांटा मार देती है, जिससे अरुण होता है वह नाराज हो जाता है और वहां पर भौंकने लग जाता है। वहां पर भीड़ है एकत्रित हो जाती है, तो ये ज्यादा कुछ नहीं कहता है और अपने मन ही मन में सोचता है कि इस चांटे का बदला मैं एक दिन आपसे जरूर लेकर रहूंगा। ये दोनों सहेलियां सब्जी लेकर के घर आ जाती हैं, क्योंकि जो प्राची होती है इसके माता पिता थे जो पहले ही खत्म हो चुके थे, तो ये अपने सहेली के घर ही वहां पर रहा करती थी। अब ये गांव का जो लड़का होता है अरुण, अब इस लड़की पर गंदी नजर लगने लग जाता है। जब भी वहां पर जाती थी कहीं तो इसके पीछे पीछे जाता था
ये उसका ये पता करना चाह रहा था कि आखिरकार ये किस समय कहाँ पर जाती है, क्योंकि इसने अपने मन में ठान लिया था कि एक दिन मैं इसके साथ गंदा काम जरूर करूँगा। जब ये रचना है अपनी सहेली के साथ अपने खेतों में हरा चारा लेने के लिए अपने पशुओं के लिए जा रही थी, जब ये गांव का लड़का होता है अरुण, ये खेतों में छुप छुप करके उनके पीछे पीछे जाता है और ये देख करके आता है कि आखिरकार ये कहाँ जा रही हैं। जब ये वहाँ से चारा लेकर के वापस आ जाती हैं तो इनको एहसास भी होता है रास्ते में कि कोई आदमी हमारे पीछे है, लेकिन ये दोनों सहेलियाँ किसी से डरती नहीं, तो इनको कोई डर नहीं था। लेकिन एक दिन प्राची है, इसकी तबीयत खराब होती है तो ये घर पर ही रह जाती है और ये रचना है जो कि अपने खेत में चारा लेने के लिए चली जाती है। जब ये चारा लेने के लिए जाती है और अरुण है वो भी इसी पल का इंतजार कर रहा था, जब ये अकेली को देखता है तो ये पीछे पीछे जाता है और वह वहाँ पर अपने खेत में चारा काट रही थी रचना, और एक गांव का लड़का अरुण जाता है और कुछ ऐसा नशीला पदार्थ ले जाता है जिससे पीछे से उसकी नाक पर लगा देता है और वो बेहोश हो जाती है। जब बेहोश हो जाती है तो ये गांव का ये लड़का होता है अरुण, ये रचना के साथ वहाँ पर गंदा काम करता है, उसके कपड़े उतार करके उसका बहुत गंदा काम करता है, कई घंटों तक लगा रहता है। उसके बाद जब इसका नशा उतर जाता है अपने काम को करने के बाद, ये वहाँ पर से फिर अपने घर आ जाता है और किसी से कुछ कहता नहीं है। जब घंटे 2 घंटे हो जाते हैं, इनका भैया है दोपहर में अपना दूध का व्यापार करके घर पर आ जाता है, तो ये प्राची से कहता है कि रचना है जो कि कहाँ पर गई है। तभी प्राची कहती है कि भैया मेरा तबीयत खराब हो रही थी तो वो अकेली चारा लेने के लिए चली गई है। जब जब इनका भैया है रघु कहता है कि आप जाइए और देख कर के आओ टाइम उनका कहाँ पर हो गया। तो ये प्राची है जाती है और खेत में देखती है कि वो लहूलुहान अवस्था में उसके कपड़े तितर बितर हो रहे हैं और नगन जैसी अवस्था वहाँ पर डली हुई है। वो उसे देखती है, उसके जैसे तैसे कपड़े पहनाती है और पानी की छींटे उसके सिर पर मारती है और उसे खड़ी करके घर पर लाती है। जब रघु किसी काम से बाहर लेकर गया था, लेकिन जब वो उसकी बहन रास्ते में आ रही थी तो अपनी बहन को इस हालत में देखता है तो लौट करके घर पर आता है और रचना से कहता है कि आखिरकार हुआ क्या, कोई बीमारी है, परेशानी है या कोई किसी कैसी परेशानी क्या है, क्या कोई खा पी गया है। तो रचना कुछ बताने को तैयार नहीं होती है। तभी प्राची कहती भैया जी मुझे खेत में नग्न अवस्था में मिली हुई थी और बेहोश डली हुई थी वहाँ पर। जब ये रचना से ज़्यादा पूछताछ करता है, उसके साथ ज़्यादा हल्ला करता है, फिर डांट फटका लगाता है, तो रचना कहती है कि मुझे पक्का तो नहीं पता है, लेकिन हमारे गाँव का ही वो लड़का है अरुण जिसके पिताजी पुलिस में कार्यरत हैं, वो आए दिन मेरे पर गंदी नजर रख रहा था और मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस समय मैं चारा काट रही थी उसने पीछे से आकर के मुझे कुछ सुना दिया, मैं बेहोश हो गई। उसके बाद मुझे कुछ सुध नहीं है कि मेरे साथ उसने क्या किया है। लेकिन रघु वह सब समझ जाता है कि आखिरकार उसकी बहन के साथ किसने क्या किया है। वह उसी गांव में जाता है और उस गांव के लड़का होता है अरुण, उसे पकड़ करके अपने दोस्तों के साथ कहीं अगवा कर लेता है। उसके बाद उससे पूछताछ करता है तो वो नहीं बताता है। तो उसके बाद रघु उसके साथ इतनी भयंकर तरीके से मारपीट करता है जिससे वह सबको स्वीकार कर लेता है कि आखिरकार मैंने उसके साथ किया। तो उसके साथ और भी मारपीट करता है और कहता है कि अब की मार मैं तेरे को छोड़ रहा हूँ, कि आगे से तूने ये गलती की तो मैं जल्दी से जल्दी मैं तेरे को खत्म कर दूंगा। ये कहकर के रघु के घर पर आ जाता है। अब रघु घर पर आ जाता है, लेकिन उसे चिंता हो रही थी कहीं भी मेरी गैर मौजूदगी में मेरी बहन को कहीं हानि न पहुंचा दे। और इधर में अरुण सोच रहा था कि अब मैं इसकी बहन के साथ वो हद तक गंदा काम करूंगा कि ये भी याद रखेगा कि आखिरकार कैसे करते हैं, और उसके बाद में यहाँ से कहीं दूसरी जगह दूसरे राज्य में भाग जाऊंगा, वहां रहने लगूंगा। अरुण को इसका डर नहीं था, ये बेखौफ था, क्योंकि इसके पिताजी जो कि पुलिस विभाग में कार्यरत थे। उसके बाद कई दिन बीत जाते हैं। जब ये दोनों बहनें कहीं चारा लेने के लिए गई थी खेत में द्वारा से, तो वहीं पर ये अरुण है, ये गांव का लड़का था, ये और भी अपने दोस्तों को लेकर वहां पर पहुंच जाता है और इन दोनों सहेलियों के साथ पहले ये मारपीट करते हैं। उसके बाद उनके साथ कोई नशीला पदार्थ सुना करके इनको कई घंटों तक जब से उनको होता है कृत्रिम प्रकृति तरीके से उसके साथ ही गंदा काम करते हैं, उनको वापिस लहूलुहान कर देते हैं। उसके बाद शाम के समय जब रघु दूध का व्यापार घर पर आता है तो उनको दोनों सहेलियाँ नहीं मिलती है, अपनी बहन और सहेली नहीं मिलती है। तो रघु जाकर के अपने गांव में पूछताछ करता है तो कोई व्यक्ति बताता है कि आपकी बहन थी, चारा लाने के लिए तो हमने जाती हुई देखी थी, लेकिन आती हमने नहीं देखी है। अब रघु डरने लग जाता है कि कहीं मेरी बहन के साथ कुछ गलत तो नहीं हो गया। जब वहाँ पर खेत में जाता है तो देखता है कि इनकी बहनें दोनों लहू अवस्था में डली हुई हैं और उनके कपड़े जो तितर बितर हो रहे हैं। ये दोनों बहनों को जैसे तैसे घर पर लेकर के आता है, उनसे पूछताछ करता है कि आखिरकार आपके साथ किसने किया है। तभी वे कहती हैं कि उसी लड़के ने हमें दोबारा से किया है हमारे साथ, और वो कह रहा था कि आपके भैया ने हमें पिटाई की है और मैं अब आपके साथ गलत व्यवहार करूंगा। जी रघुआ कुछ सोचता नहीं है और इनके घर पर रखा हुआ था कोई देसी तमंचा था पुराने जमाने का, उसे लेकर के जाता है और वहाँ पर अरुण को काफ़ी समय तक दिखाई करता है, कोई नहीं मिलता है। लेकिन कोई गांव में उसका कोई दुश्मन था बटनिया, उसे बता देता है
क्योंकि वह अपने खेत पर जो उनकी झोंपड़ी थी वहाँ पर पहुँच जाता है। वहाँ पर जब रघु जाता है तो रघु को देख करके हनुमान भागने लग जाता है कि अभी मेरे साथ पिटाई करेगा। उसके बाद वह उसमें गोली मार देता है, ये गिर पर जाता है। और जो रघु अपने मित्रों को लेकर गया था उनके साथ उसकी बेरहमी से पिटाई करता है। उसकी ऐसी पिटाई करता है कि उसकी हालत जो खराब हो गई थी। उसके बाद रघु है अपने मित्रों को उनके घर भेज देता है और खुद जाकर के थाने में केस करता है कि दरोगा जी आप मुझे गिरफ्तार कर लो, कोई व्यक्ति है मेरी बहन के साथ ऐसे ऐसे गलत काम कर रहा था, मैंने उसकी पिटाई की है। जब वो उसके पिताजी का नाम बताता है, उस लड़के का नाम बताता है, तो पुलिस विभाग वाले समझ जाते हैं कि ये तो वही उसी पुलिस का लड़का है, पुलिस वाले व्यक्ति का लड़का है जो कि इस गांव का पुलिस वाला है। वो उसके पिताजी को सूचना देते हैं, उनके पिताजी भी आते हैं, लेकिन अरुण का इलाज चलता है, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद ये जो रघु होता है इस पर मुकदमा चलता है और उनके पिताजी पुलिस विभाग में पहले से थे ही, तो इस पर कार्रवाई चलती है और इसको जेल भेज दिया जाता है। बस मित्रों, ऐसी ऐसी घटना है जो कि होती रहती है। इन घटना को किसी को सुनाकर के किसी दुख या किसी को आहत पहुंचाना नहीं है, बल्कि आजकल हो रही समाज में ऐसी सामाजिक घटनाओं से हमें आपको अवगत करवाना है कि कहीं आप भी किसी के साथ ऐसे शिकार ना हो सके। बस मित्रों, हमारी घटना यहीं पर पूरी होती है। मिलेंगे किसी नेक्स्ट टाइम घटना के लिए, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।